मत कर। थर्ड थिंग पे आते हैं, जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत डीप लाइन है। The day a woman can walk freely on the roads at night, that day we can say that India has achieved independence। जिस दिन एक औरत, एक महिला, बेटियां जिस दिन अगर सड़क पे स्वतंत्र रूप से घूमने लगे ना, उस दिन से देश आजाद होगा। मैच्योरिटी की बात करता हूँ, पर डे की बात मैं कर रहा हूँ। 87 रेप केसेस हो रहे हैं, 87। 1 घंटे में 4। और हम क्या कहते हैं पता है? शर्म आती है उन लोगों पे जो कहते हैं मैं अपने बच्चों को कल पढ़ा रहा हूँ, 1% उससे एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। शर्म आती है। वही पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। क्या आपने उन्हें कभी व्यवहारिक ज्ञान दिया कि घर में बेटियां होती हैं, जिस तरीके से अब तेरी बहन है वैसे तरीके से किसी और की बहन है? इज्जत करना सिखाया? नो। और फेसबुक चलाया जा सकता है पढ़ाई के साथ, टिकटॉक 1 घंटा बनाया जा सकता है पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के साथ गेम खेला जा सकता है, पबजी फ्री फायर खेला जा सकता है, लेकिन कह दिया जाए कि उनको अच्छी संगति में भेजो ना, तो माँ बाप के दीना सूख जाता है। नहीं, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? घंटा पढ़ रहा है। सामने लाओ, मेरे बैठाओ। एक PhD की क्लास लगा के आया हूं कल। कुछ नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरी बातों को झुटला सकते हो, लेकिन जो फैक्ट और आंकड़े हैं उसको कोई नहीं झुटला सकता। 2 2 4 होता है। एक झूला छाप टीचर भी बताएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी बताएगा, क्योंकि वो फैक्ट है, वो फंडामेंटल है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कुछ यंगर्स मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। आज आप लोग को ये बात दिल में ले लेनी है। फर्स्ट टारगेट इज सक्सेस। बिना कैरियर के कोई इज्जत नहीं है। अभी हाल में आप सब देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो आप। बिना कैरियर के कोई इज्जत नहीं है। जब तक आपके पास कामयाबी नहीं रहेगी तब तक कोई इज्जत नहीं है। अगर इधर लेफ्ट राइट किया ना, तो ऐसी ज़िंदगी बर्बाद होगी कि बाद में खड़ा भी नहीं हो पाओगे। वो कहता है ना कि अगर 100 हत्थे में नल चलता है और 99 हत्थे चला के थोड़ा सुस्ता लिए हम ना, तो फिर भी 100 हत्थे मारना पड़ेगा। 1 हत्था थोड़ी होता है। 100 हत्थे फिर हमें चलाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहनों की इज्जत करिए, लेडीज़ की इज्जत करिए, लड़कियों की इज्जत करिए। जो आपके घर में आपकी बहनें हैं, वैसे किसी और की भी बहनें हैं। हमें सभ्य समाज बनाना है। क्या बनाना है? सभ्य समाज बनाना है। और सभ्य समाज का निर्माण कहाँ से होता है? कम्युनिटी से नहीं होगा, खुद से होगा पहले। एक बड़े अच्छे कवि ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि कभी सलमान के बालों पे मर गए, कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी आंखें, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठे हुए भगत सिंह भी कह रहे होंगे, अरे राजगुरु सुखदेव, हम भी किन सालों के लिए मर गए। माय डियर फ्रेंड्स, पुराने टाइम में जो गांधी जी थे, भगत सिंह थे, इन सब के अंदर क्या था? इन सब के अंदर एक जुनून था। कहाँ जाने के लिए? जहाँ तक उनको जाना था। आज के टाइम में लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देख के लगता है, क्या लगता है पता है? कि अपने सारे काम धाम छोड़ के पहले इनको इनके महबूबा से मिला दिया जाए। सारे काम धाम छोड़ो, पहले इनको इनके महबूबा से मिला दो, फिर काम धाम करें अपना। तो कहने का मतलब क्या है? यूथ कहाँ जा रहा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है, सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में है, और सबसे ज़्यादा बर्बाद भी इंडिया में है। और सारे देश के युवा इनोवेट कर रहे हैं भाई साहब। वो सामान बना रहे हैं, वो रोबोट बना रहे हैं, वो फ्लाइंग कार बना रहे हैं, वो कुछ भी बना रहे हैं। और हमारे इंडिया वाले क्या करते पता है? उसी को पढ़ रहे हैं। और हमारे इंडिया वाले क्या करते पता है? अगर उनका ब्रेकअप हुआ तो लगाएंगे स्टेटस पे मूड ऑफ। और एक बात और बताऊं कि वो तो लगाते हैं, जिसका बेचारे का हो चुका है, कई महीना वो भूल चुका है, वो भी देख लेता है, उसको याद आ जाता है अपना कि यार मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। वो भी बेचारा परेशान। आप नेगेटिव हो तो दुनिया को क्यों नेगेटिव कर रहे हो भाई? माय डियर फ्रेंड्स, इज्जत करनी है। जितनी भी लेडीज, मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। आपका भाई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, आपके माँ बाप आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। क्यों नहीं करते हम लोग? 1% आप सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकते? आपके पास फोन है, फोन आज सबके पास है, यस और नो? फोन सबके पास है ना? उसमें डालो ना सेल्फ डिफेंस मूव।
सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा करने के लिए कौन कौन से कैसे कैसे हमें किसी को मारना है या किस तरीके से सीख सकते हैं सभी। अरे किसी को भी ब्लॉक किया जा सकता है विदिन 2 मिनट। गर्दन में एक नस होती है, अगर उसको ऐसे चटका देना तुरंत वो बेहोश हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सिखाइए और कोई नहीं करने वाला। यहाँ जितने हमारे साथ यंगर, जितने हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्ट हैं और जितने हमारे साथ यहाँ पेरेंट्स हैं, सबके लिए एक मैसेज है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अपनी बेटियों को ये समझाइए, अपनी बेटियों को ये समझाइए कि तुझे खुद से लड़ना पड़ेगा। टीच योर डॉटर हाउ टू स्लैप एंड ब्रेक हैंड एंड लेग इन पब्लिक। टीच योर डॉटर, सिखाइए कि किस तरीके से एक चाटा मारा जाता है और किस तरीके से हाथ पैर तोड़ा जा सकता है। हम क्या करते हैं पता है? बाहर मत जाना। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? उनकी भी नाक है, उनके भी हाथ हैं, उनके भी पैर हैं, वो भी होमोसैपियंस हैं, एलियन थोड़ी हैं। क्यों? हम बात करते हैं कि महिला पुरुष समान, हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी क्यों नहीं होती यहाँ पे? क्यों वो लड़कियां बाहर नहीं जा पा रही हैं? क्यों? वाई? व्हाट द रीज़न? क्यों? क्योंकि घर में ही ऐसा हमने माहौल बनाया है, एटमॉस्फेयर बना दिया है। तुझे बाहर नहीं निकलना है। क्यों? उसको समझा, उसको मजबूत बनाना है दोस्त, मजबूत बनाइए। ये मत कहिए हम कमज़ोर बनाते हैं। कहते हैं शब्दों से दुनिया जीती जा सकती है, शब्दों से ही दुनिया जीती जा सकती है और पतन भी हो सकता है शब्दों से। क्या महिलाएं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ी? आप देखिए बहुत सारे हिमा दास हैं, आप देखिए बहुत सारे, मेरे पास कहते हैं कि हज़ारों लोगों का नाम है, मैं बता सकता हूँ। तो फर्स्ट 1% एक्स्ट्रा, मैंने क्या बोला? 1% बदलाव लाना है, 99% मत करो। 5 मिनट सुबह उठो और सुबह अपने फ़ोन पे डालो कि मैं सेल्फ डिफेंस कैसे सीखूं, हाउ टू लर्न सेल्फ डिफेंस। आएगा उसमें। आपके पास हथियार रहने चाहिए, आपके पास पेपर स्प्रे रहना चाहिए। आपको क्या हमेशा आपके साथ कोई घूमता रहेगा? नो। ये दुनिया बहुत ख़राब है साहब। यहाँ पे कुछ लोग जो इंसान, भगवान ने उनको इंसानी शरीर दे दिया है, लेकिन वो जानवर थे, घटिया जानवर थे, वो घूम रहे हैं। उनकी सोच को आप नहीं पहचान सकते। तो खुद से मजबूत बनिए। क्या साथ हैं? yes! साथ हैं? yes! चौथा उनका कोटेशन है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में नहीं गुजरने दूंगा। I'll not let anyone walk through my mind with their dirty feet। और मैं भी खुद नहीं गुजरूंगा। इसके कहने का मतलब क्या है? जिंदगी घटिया नहीं होती दोस्त, हम कुछ घटिया लोगों को पनाह दे देते हैं। बिल्कुल। हम ही अपने पानी में वो नाली वाला पानी डाल देते हैं। तो गलती किसकी? हम कहते हैं ज़िंदगी में सुकून नहीं है, घटिया है। क्यों? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 9 अमीर और करोड़पति इंसान हो, उसके साथ एक नॉर्मल कैटेगरी का इंसान को रख दीजिए 6 महीना। 100% गारंटी है 6 महीना से लेके 1 साल के अंदर अगला करोड़पति वो होगा, अगला रईस वो होगा। और माय डियर फ्रेंड, 9 शराबियों के साथ एक नॉर्मल इंसान को रख दीजिए, 5000% गारंटी है कि अगला शराबी वो होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपके पास दिमाग है, भगवान ने भेजा है, और भेजने के बाद उसमें भेजे में भेजा है। तो कम से कम कुछ तो यूज करें। हाथ का यूज कर रहे हैं, पैर का यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुंह का यूज कर रहे हैं। कभी इसका अपने घर पे जाके पूछिएगा कि इसका यूज कब किया था, कि मैं इसका यूज कब किया। माय डियर फ्रेंड्स, बी सेलेक्टिव। दुनिया नकारात्मक लोगों से भरी हुई है। आज जितने भी आपका पड़ोसी भी नहीं चाहता, इवन आपका अगर भाई सगा है ना, वो भी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे जाएं, वो भी नहीं चाहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेलेक्टिव उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं आगे बढ़ने की, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। क्या आप उन दोस्तों के साथ हैं जो आपको पहले से कहते हैं, कोई प्लान आप लेके जाते हो, कहते हैं ये नहीं ये नहीं चलेगा? क्या उन दोस्तों के साथ हैं आप? अगर उन दोस्तों के साथ है, छोड़ दीजिए। सबको आप आगे लेके नहीं चल सकते। हर इंसान की एक कैटेगरी होती है, हर इंसान का एक क्लास होता है। गरीब लोग और अमीर लोगों के बीच का अंतर बता रहा हूँ। गरीब लोग अपनी गरीब सोच की वजह से गरीब होते हैं और अमीर लोग अपनी अमीर सोच की वजह से अमीर होते हैं। फिलॉसफी है सर, और कहते हैं कि वो बात भी है और ये रियलिटी है, फैक्ट है कि हर इंसान अपनी औकात के बराबर ही कामयाब होता है। अब ये कुछ लाइन कुछ बुरी भी लग सकती है, बुरी नहीं, ये रियलिटी है। हमें अपनी फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी, अमीर सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, चेंज योर थॉट, चेंज योर माइंड।
मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन करोड़ों का जज्बा और एटीट्यूड और सोच है। दैट्स मैटर, ये मैटर करता है। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते सर, कभी नहीं माफी मांगते। गलती उनकी रहेगी ना, वो कभी नहीं माफी मांगेंगे। इवन आपको गलत ठहराएंगे कि तू गलत है, मैं नहीं गलत हूँ, वो आपको गलत ठहराएंगे। वो कभी आपसे माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कहते हैं कि अच्छा माहौल बनाना है, अपने बच्चों को भी आगे ऊंचाई पे लेके जाना है, तो क्षमा करना सीखिए। कहते हैं द बेस्ट रिवेंज इज़ नो रिवेंज, सबसे बड़ा बदला कोई बदला नहीं। माफ़ करना सीखिए। जो क्षमा करता है ना, वो बहुत ताकतवर और बहुत पावरफुल होता है। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। ये बातें, अच्छा इसको अनदर वे मत लेना। बहुत सारे यंगर और यूथ हैं ना, वो अपनी स्टोरी में जा रहे हैं। ये मैं स्टोरी कामयाबी वाली बता रहा हूँ। आप देखिए कि आपको कौन सा इंसान आगे लेके जा सकता है। आप अपने दिमाग से पूछिए। हर चीज की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है। भागवतम गीता की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है, कुरान की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है। भागवतम गीता में क्या पूछा था कि किम कुर्वत्तो संजय, मेरे पुत्रों ने क्या किया। इसी पे तो पूरी भागवत गीता शुरू हुई है, इसी पे तो शुरू हुई। देखिए कि कौन आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके साथ चिपक जाइए, अटैचमेंट बना लीजिए, भावनाओं पे मत बह जाना, उनके साथ रिलेशन मजबूत करना है। यस तो माय डियर फ्रेंड, उनके साथ रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि टफ ग्रुप में रहना है, ऐसे लोगों की ऐसी संगति में रहना है जो आपको हमेशा कामयाबी की बात करे। अमीर बनना है ना, तो अमीर लोगों की संगति में रहना है। आज धीरूभाई अंबानी अमीर क्यों बने? क्योंकि उनकी संगति अमीर लोगों की थी। वो 1 महीना पैसा कमा के वो जाके 5 स्टार होटल में, ताज होटल में वो चाय पीते थे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए पीते थे कि वहाँ पे अमीर लोग आते हैं और अमीर लोगों का उनको माइंडसेट मिलेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, उन लोग के साथ रहिए, उन लोग को कभी हर्ट मत करिएगा, कभी उन लोग को परेशान मत करिएगा। जितने भी मेरे साथ लीडर्स कनेक्ट हैं, सबके लिए बात है कि आपको कामयाब आपका केवल मेंटोर कर सकता है और दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बच्चे जितने हैं तुम लोग समझ लो, आपको आगे आपके माँ बाप ले जा सकते हैं, उनका व्यवहार ले जा सकता है और कोई नहीं ले जा सकता। हाँ, लेकिन माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, माँ बाप का आदर सम्मान करिए। लेकिन अगर वो भी आपको निगेटिव करते हैं ना, तो उनसे भी कैरियर गाइडेंस मत लीजिए। नेवर, कभी भी नकारात्मक मत पास करिएगा अपने बच्चों के अंदर। आज क्या होता है कि एक बेटा अपने बाप से कहता है, पापा मैं IAS बनूंगा। बाप बोलता है तू बनेगा। वो शर्मा जी का लड़का, वो देखो कितना पढ़ता है, वो बनेगा, तू नहीं बनेगा। नेगेटिव की शुरुआत तो घर से हुई। उन लोग का साथ कभी मत छोड़िएगा साथ। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर